बिग बॉस ओटीटी में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक राकेश बापट लगातार तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं। शमिता शेट्टी के साथ भी उनकी बॉन्डिंग एक अलग ही लेवल पर नजर आती है। वैसे तो राकेश की फैन फॉलोइंग पहले से ही काफ़ी थी, लेकिन बिग बॉस के घर में और भी जलवा व बिखेरते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात बिग बॉस ओटीटी की करें तो ये शो लगातार लोगों को बेहद ज़्यादा लुभा रहा है और हर तरफ इस शो के चर्चे नज़र आ रहे हैं और लोग इसे देखने के लिए बेताब भी नज़र आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस शो के पसंदीदा चेहरों में से एक राकेश बापट की। अब बात राकेश बापट की हो रही है तो आपको बता दें कि बेहद ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि राकेश बापट नेशनल अवार्ड विनर हैं और बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली के दामाद रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राकेश बापट कौन है, साथ ही उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। राकेश बापट का असली नाम राकेश वशिष्ठ है। उनका जन्म 1 सितंबर 1978 को अमरावती में हुआ। राकेश बापट के पापा का नाम मेजर पद्माकर बापट था। उनका बीते साल जनवरी में निधन हो गया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राकेश बापट को पेंटिंग का बेहद शौक रहा है। वह एक पेंटर भी हैं। वह 9th क्लास में थे तब उन्होंने पेंटिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। राकेश बापट सिर्फ एक एक्टर और पेंटर ही नहीं बल्कि एक मॉडल भी रहे हैं। उन्होंने कई पॉपुलर एडवर्टीजमेंट में मॉडलिंग की है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक राकेश बापट ने साल 1999 में मिस्टर इंडिया में हिस्सा लिया था, जिसमें वह फर्स्ट रनर अप रहे थे। पुणे भी रह चुके हैं और मिस्टर इंटरनेशनल में भी फर्स्ट रनर अप रहे थे। राकेश बापट ने 2001 में फिल्म तुम बिन से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली और वो इस तरह का फेम नहीं ले पाए जिस तरह की वह इच्छा रखते थे। इसके बाद राकेश बापट ने कई फिल्में और टीवी शोज़ किए। साल 2006 के बाद राकेश बापट ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और टीवी की दुनिया में कदम रखा। लेकिन 6 साल के बाद साल 2012 में राकेश बापट ने फिल्मों में फिर से वापसी की। तब वह मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में नजर आए थे। फिल्मों के साथ राकेश बापट बीच बीच में डेली सोप में भी रियलिटी शोज करते हुए दिखाई दिए। राकेश बापट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उनका कनेक्शन एक बीजेपी के बड़े लीडर से भी था। जी हाँ, राकेश ने साल 2011 में एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा से शादी की थी और रिद्धि डोगरा बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की भतीजी हैं। लेकिन शादी के रिश्ते में भी वह फेल नजर आए और साल 2019 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने साल 2005 में 7 फेरे सलोनी का सफर जैसी सीरीज के साथ छोटे पर्दे पर शुरुआत की। इस सीरीज को लोगों का बहुत प्यार मिला। इस सीरीज की वजह से उन्हें इसके बाद कई ऑफर्स आए। साथ ही उनकी 2 अन्य प्रसिद्ध सीरीज थीं, मर्यादा, लेकिन कब तक और कबूल है। उन्होंने 2012 में मराठी फिल्म आईना का बनना से डेब्यू किया था। इसके बाद वे कई फिल्मों में दिखाई दिए। राकेश की सबसे पहली फिल्म का नाम तुम बिन लव विल फाइंड थी, जो कि साल 2001 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। उसी साल राकेश ने दिल विल प्यार व्यार में भी अभिनय किया। इसके साथ ही उन्होंने रॉन्ग नंबर, कौन है जो सपनों में आया, वहीं कोई और मेरे दिल में है, नाम गम जाएगा, जय संतोषी माँ, जादू चल गया जैसी फिल्मों में अभिनय किया। साथ ही 2 फिल्में गिप्पी और अ न्यू लव स्टोरी में भी वह दिखाई दिए थे। उन्होंने 6 साल बाद 2012 में एक हिंदी और एक मराठी फिल्म में फिल्मों में वापसी की। उन्होंने मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित, लिखित और सह निर्मित ड्रामा फिल्म हीरोइन में अभिनय किया। राकेश ने अपनी मराठी फिल्म की शुरुआत फिल्म डेली नेक्स्ट डांसर से की। उसी वर्ष राकेश ने एक टेलीविजन ड्रामा सीरीज में भी मुख्य भूमिका निभाई। 2015 से मराठी फिल्म उद्योग में उनका कैरियर सिटीजन, वृंदावन और सर्वमंगल सावधान जैसी फिल्मों के साथ फला फूला। उसी वर्ष उन्होंने बहू हमारी रजनीकांत में शांतनु कांत की भूमिका मुख्य रूप से निभाई। करण ग्रोवर की जगह ली और तू आशिकी में एक छोटी भूमिका भी निभाई। उन्होंने सविता दामोदर परांजपे में भी अभिनय किया। फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। राकेश ने 2019 में 2 मराठी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, व्हाट्सएप लव और मुंबई आपली आहे
फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें मुख्य भूमिका में अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए नामांकित किया गया। इससे पहले राकेश बापट को बिग बॉस 13 में भी शो में आने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसी वजह से राकेश बिग बॉस 13 में नहीं आए थे। बिग बॉस ओटीटी को इस बार फिल्म निर्माता धर्मा कंपनी के मालिक करण जौहर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक इंटरव्यू में राकेश से उनकी पूर्व पत्नी रिद्धि डोगरा की एंट्री को लेकर पूछा गया कि अगर वह इस शो में आ जाती हैं तो क्या होगा, इसके जवाब में राकेश ने कहा, ओ क्यों नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं। वह जानती हैं कि मैं यह कर रहा हूँ और वे अपने कमिटमेंट में भी व्यस्त हैं। इसके अलावा राकेश से पूछा गया कि क्या रिद्धि का घर में प्रवेश उनके लिए मददगार होगा, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रूप से सर हिलाया और कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, हमारे बीच सब कुछ खुले में था, इसलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह एक अच्छी दोस्त हैं, मेरे पास एक अच्छी कंपनी होगी।